दोस्तों, आपने बाहुबली पहले भी देखी होगी, लेकिन इस बार कहानी वही है और अनुभव बिल्कुल नया। स्वागत है आपके अपने चैनल पर और आज हम बात करेंगे बाहुबली द एपिक की, यानी दोनों पार्ट्स को मिलाकर बनाई गई एक सिंगल फिल्म जिसमें कुछ नए बदलाव भी किए गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, ये वही पुरानी फिल्म है या कुछ नया भी है? तो जवाब है, कहानी वही है, लेकिन पेश करने का तरीका बदला गया है। पहले बाहुबली दो अलग-अलग फिल्मों में रिलीज हुई थी, लेकिन इस नए वर्जन में दोनों पार्ट्स को एक ही फिल्म में जोड़कर लगभग 3.5 घंटे का सिनेमैटिक अनुभव बनाया गया है। इसके लिए कई जगह कट लगाए गए हैं, कुछ सीन हटाए गए हैं, कुछ छोटे सीन दोबारा एडिट किए गए हैं और कुछ एक्स्ट्रा फुटेज जोड़ा भी गया है। यानी ये न सिर्फ संयोजन है बल्कि री एडिटेड वर्जन भी है। फिल्म के इस नए वर्जन में कुछ ऐसे सीन हटाए गए हैं जिन्हें दर्शक अच्छी तरह याद रखते थे। सबसे नोटिसेबल बदलाव यह है कि कान्हा सौजा जरा वाला सीन अब पूरी तरह गायब है। इसके अलावा कुछ हल्के फुल्के गाने और मनोरंजन वाले सीक्वेंस जैसे मनोहारी जैसी प्रस्तुति एडिट से बाहर कर दी गई है, ताकि फिल्म का टेम्पो लगातार तेज बना रहे और कहानी बिना रुकावट के आगे बढ़े। साथ ही शुरुआती हिस्से में जो किरदारों का विस्तृत परिचय और उनके बीच के रिलेशनशिप बिल्डिंग मोमेंट्स थे, उन्हें छोटा कर दिया गया है। अब कहानी सीधा मुख्य प्लॉट की ओर बढ़ती है, जिससे पहले वाली धीमी शुरुआत नजर नहीं आती। वहीं जोड़े गए हिस्सों की बात करें तो निर्देशक ने कुछ नए शॉट्स और छोटे इंट्रिकट सीन भी शामिल किए हैं, जो पहले रिलीज वर्जन में मौजूद नहीं थे। ये बदलाव कहानी का रुख नहीं बदलते, लेकिन देखने वाले को कुछ नया मिलने का एहसास जरूर देते हैं। सबसे बड़ा बदलाव असल में कहानी में नहीं, बल्कि उसकी प्रेजेंटेशन में है। बेहतर विजुअल रीमास्टरी, ऑडियो अपग्रेड और एडिटिंग के कारण कुछ दृश्य पहले से ज्यादा प्रभावशाली दिखते हैं। कहानी का स्ट्रक्चर भी बदला हुआ महसूस होता है। जहां पहले बाहुबली 1 का क्लाइमैक्स था, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, वो अब किसी बड़े ब्रेक के बिना सीधे आगे बढ़ जाता है। एडिटिंग को इस तरह डिजाइन किया गया है कि पूरी कहानी एक ही सांस में चलती है, लेकिन इसकी वजह से कुछ भावनात्मक सीक्वेंस थोड़े जल्दी जल्दी भी लग सकते हैं। रोमांटिक सीन, कुछ गाने और कुछ स्लो बिल्डअप वाले मोमेंट्स हटाए गए हैं। इससे पहले वाली डिटेल्ड स्टोरी टेलिंग थोड़ी कम हो गई है, लेकिन मूवी का टेम्पो ज्यादा तेज और सिनेमैटिक हो गया है। अब बात करें सबसे जरूरी पहलू की, विजुअल एक्सपीरियंस की। बाहुबली सीरीज के बारे में हम हमेशा कहते आए हैं कि यह सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि विजुअल फेस्टिवल है। इस नए वर्जन में उस भव्यता को बरकरार रखा गया है, बल्कि रीमास्टर्ड क्वालिटी की वजह से कुछ सीन और भी शार्प और आधुनिक लगते हैं। चाहे महिष्मती का किला हो, शिवगामी का राजदरबार, युद्ध के सिनेमैटिक फ्रेम्स, हाथियों और घोड़ों के साथ युद्ध के सीक्वेंस, सब कुछ पहले जैसा ही भव्य है, बस अब एक ही फिल्म में घना होकर सामने आता है। अगर आप पहले ही दोनों पार्ट्स देख चुके हैं तो यह संस्करण एक नॉस्टैल्जिक री एक्सपीरियंस जैसा लगता है, जैसे किसी यादगार सफर को फिर से एक ही ट्रिप में जीना। लेकिन अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो शायद पहले वाला 2 भागों वाला वर्जन ज्यादा क्लियर और इमोशनल लगेगा, क्योंकि उसमें कहानी धीरे धीरे खुलती है, यहां थोड़ी तेज है। कुल मिलाकर बाहुबली द एपिक पुराने फैंस के लिए एक सेलिब्रेशन है। शानदार विजुअल्स हैं, वही दमदार परफॉर्मेंस है, बस पैकिंग बदली गई है। मेरी तरफ से इसे 5 में से 4 स्टार, क्योंकि तकनीकी रूप से बेहतरीन है, लेकिन कुछ कट्स की वजह से इमोशनल गहराई थोड़ी कम हो जाती है। आपने ये नया वर्जन देखा या नहीं? आपको पुराना फॉर्मेट बेहतर लगा या ये वाला कंबाइन वर्जन? कमेंट में बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय महिष्मती।